श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, आज दिनांक 28 नवंबर को मंगलवार के दिन मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि का बहुत ही पवित्र दिन है और इस महीने का यह पहला मंगलवार है और इस तिथि पर रोहिणी नक्षत्र और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। दिन की यदि शुभ मुहूर्त की बात करें तो मंगलवार का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से प्रारंभ होगा और दोपहर 12:29 तक रहेगा। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आज रात्रि में मात्र एक दीपक को प्रज्वलित कर देना, आपके व्यापार में आपको वृद्धि मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। इस दिन आपको अपनी इच्छाओं को परिपूर्ण करने के लिए इस विशेष उपाय को अवश्य करना है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पाई है, बहुत सारे आपने उपाय कर लिए हैं, बहुत अधिक आपने प्रयास कर लिए हैं, लेकिन अभी तक आपकी जो मनोकामना है वह परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो इस विशेष उपाय को आज रात्रि में आपको जरूर करना है। आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी, आप जो चाहेंगे वह सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि धन संपदा की आपके जीवन में बहुत अधिक समस्याएं, कर्ज जीवन में बहुत अधिक बढ़ गया है, चुका ही नहीं पा रहे हैं, या फिर आपका पैसा कहीं पर अटक चुका है, निकल ही नहीं पा रहा है, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। यदि जीवन में मेहनत बहुत अधिक करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आज रात्रि में इस दीपक को प्रज्वलित करने से आपको नहीं चूकना है। आज रात्रि में इस दीपक में एक विशेष सामग्री डाल करके इसे प्रज्वलित कर देना, आपको अपने कर्ज से मुक्ति मिलेगी, साथ ही साथ आपके व्यापार में आपको तरक्की प्राप्त होगी। देखिए, पूज्य गुरुजी की कथा के अनुसार ही इस उपाय को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकना, क्योंकि यह उपाय बहुत ही चमत्कारी होने वाला है, जो चाहेंगे वह सब कुछ मिलेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यदि आप अपने उपाय के लिए आटे का दीपक प्रयोग करते हैं तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होगा, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ होता है और जो भी व्यक्ति अपने उपाय के लिए आटे का दीपक का प्रयोग करता है उसकी जो भी मनोकामनाएं है वह बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण होती है। अब दोस्तों, इस दीपक के अंदर आपको 4 बातियों का प्रयोग करना होगा। विशेषकर आपको चौमुखी दीपक एक तैयार करना होगा। चारों बातियां आप रुई की भी बना सकते हैं और चारों ही बातियां आप मोली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी भी बना सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए हमें चौमुखी दीपक का प्रयोग इसीलिए करना है क्योंकि चारों दिशाओं से हमारे ऊपर जो भी संकट आ रहे हैं वह सभी दूर होंगे, साथ ही साथ चारों दिशाओं से हमारे ऊपर जो भी कर्ज हैं वह भी समाप्त होगा। तो इसीलिए हमें 4 मुखी दीपक बनाना है। देखिए, इस दीपक के अंदर आप चमेली का जो तेल है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ शुद्ध घी का प्रयोग भी कर सकते हैं और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इस दीपक की जो चारों बातियाँ हैं वह यह दर्शाती हैं कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अगर आप आज ये उपाय कर लेते हैं तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और यदि आपको सफलता मिलेगी तो आपके जीवन के संकट और जो कर्ज हैं वह ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना, चारों बातें आपको मोली वाला जो धागा है कलावा का उसकी प्रयोग करनी है और एक लौंग लेकर के सीधे आपको पहुँच जाना है हनुमान जी के मंदिर में। देखिए, आपको यह जो उपाय है विशेषकर रात्रि में 9 बजे से लेकर के 9:15 के बीच में करना होगा। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको यह दीपक हनुमान जी के सामने रखना है। देखिए, यह दीपक आपको ज़मीन पर नहीं रखना है, इसके साथ में आपको एक प्लेट भी लेकर के जानी है। उस प्लेट में आपको यह चौमुखी दीपक रखना है। अब दोस्तों, यह हनुमान जी के सामने आपको चौमुखी दीपक प्रज्वलित कर देना है, यानी कि चारों ही बातियों को आपको प्रज्वलित कर देना है और आपको यह जो लौंग है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको जय श्री राम इस मंत्र का जाप करना है और एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। फिर आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो भी संकट हैं, कष्ट हैं और कर्ज हैं वह सभी समाप्त हो जाएं। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है और इस लौंग को आपको उस चौमुखी दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके उस लौंग को चौमुखी दीपक के अंदर डाल देना है।
देखिए लौंग को उस दीपक के अंदर डालने के बाद आपको एक बार इसी दीपक से हनुमान जी की आरती कर लेना है। बस ये जो दीपक है आपको वहीं पर रखे रहने देना है और जो आप प्लेट लेकर के गए थे उस प्लेट को आपको वापस लेकर के आ जाना है अपने घर। मात्र 4 मंगलवार इस उपाय को करके देख लेना, आपका जो कर्ज है वह 15 दिन के अंदर चुकना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। मात्र 15 दिनों के अंदर आपको अपने संकटों से मुक्ति मिलने वाली है। तो इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना होगा गोल बाती का और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी होगी। अब दोस्तों इस एक लौंग को और इस एक दीपक को लेकर के आपको पहुंचना है वट वृक्ष के वहां पर। यदि आपके घर के आसपास कहीं भी वट का वृक्ष नहीं है तो इस उपाय को आप भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर भी कर सकते हैं। देखिए यह उपाय विशेषकर आपको रात्रि के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद ही करना है। तो रात्रि में आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे से पहले पहले आपको ये उपाय कर लेना है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उसे आपको वट वृक्ष के वहाँ पर रखना है, यानी कि इस लौंग का आपको वट वृक्ष के वहाँ पर भोग लगाना है। देखिए यह लौंग आपको किस प्रकार से रखनी है, इसका जो मुख है वह वट वृक्ष की ओर आपको रखना होगा। यदि आप ये उपाय शिवलिंग पर कर रहे हैं तो यह जो लौंग है आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको ये जो एक लौंग है इसे वट वृक्ष के वहाँ पर समर्पित कर देनी है। देखिए लौंग का उपाय करने से संकट, कष्ट और बाधाएं बहुत ही शीघ्रता से समाप्त होती हैं। अब दोस्तों आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक है उसे भी आपको वट वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। वटकेश्वर महादेव का जो भी नाम लेता है मंगलवार के दिन और इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करता है, उसके जीवन से सारे संकट और कष्ट दूर होने लगते हैं और घर में हमेशा सुख शांति का माहौल बना रहता है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी होगी। देखिए मंगलवार का दिन है तो आपको लौंग का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो आप जो 2 लौंग लेंगे वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको 2 आटे के दीपक लेने होंगे। आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ होता है और आटे का दीपक प्रज्वलित करने से फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है। देखिए दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। देखिए घी का दीपक प्रयोग करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह सभी परिपूर्ण होती हैं, जीवन के जो भी दुर्भाग्य हैं वह दूर होते हैं। और इसी के साथ में हमें इन दोनों दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना होगा। देखिए गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने से जीवन के आर्थिक संकट दूर होते हैं, साथ ही साथ लौंग जो हैं वह कर्ज की समस्या को समाप्त करते हैं और घी का दीपक प्रज्वलित करने से जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है। अब दोस्तों इस दीपक को तैयार करने के बाद इन दोनों दीपक को और साथ में 2 फूल वाली लौंग को लेकर के आपको पहुंचना है अपने घर के मुख्य द्वार के वहां पर। देखिए यह दीपक विशेषकर आपको रात्रि के समय में ही प्रज्वलित करने हैं। रात्रि में आप इन दीपक को 12 बजे से पहले पहले किसी भी समय प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको जो अपना मुख्य द्वार है उसे शुद्ध जल से स्वच्छ करना है। देखिए यदि आप किराए के घर में रहते हैं, आपका स्वयं का घर नहीं है, तो आप किराए का जो कमरा है उसके दरवाजे के बाहर भी इन दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 2 दीपक हैं आटे के, उन्हें आपको एक एक दीपक दरवाजे के दोनों तरफ रखने हैं, यानी कि दाएं तरफ भी रखना है और बाएं तरफ रखना है। मुख्य द्वार के आइट साइड दोनों तरफ आपको ये दीपक रखने हैं। अब आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है और अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। देखिए आपके पास जो 2 लौंग हैं उनमें से पहली लौंग को आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है और इसी लौंग को आपको उस दाएं दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है और आपको लगातार ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको प्रार्थना कर लेनी है कि दुर्भाग्य दूर हो, हमारा जो भाग्य है वह हमारा साथ देने लगे, कर्ज की समाप्ति हो और जीवन के सारे संकट दूर हो। इस प्रकार से कामना करके यह एक लौंग आपको उस दाएं दीपक में डाल देना है। अब दूसरे लौंग को आपको अपने बाएं हाथ में लेना है
और इस लौंग को भी आपको बाएं दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना है। और फिर आपकी जो भी समस्याएं, जो भी आपके जीवन में संकट चल रहे हैं, उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए यह दूसरी लौंग भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। तो विशेषकर संकटों को दूर करने के लिए आपको आज का ये चमत्कारी उपाय भी करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको मंगलवार के दिन किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।